राम राम जी सर। जिस परिवार की छोरी बगाली जाती है ना, उनका दर्द बलात्कार या हत्या से भी बड़ा होता है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे एक अजीज प्यारे मित्र की बात है। गणा निहायत ही शरीफ बंदा, शराफत की बदौलत उसने ज़िंदगी में आज तक नुकसान ही नुकसान झेला है, फ़ायदा कभी हुआ ही नहीं। उसकी एक बेटी बड़े प्यार से पाली, जो मांगया टाइम पे दिया, पढ़ाई लिखाई बीएड कराया। सारे ने बोलिया कि छोरी बड़ी होगी इसका ब्याह करा दे। तो दोस्त बोलिया कि रिटायरमेंट के 1-2 साल रह रहे हैं, फिर देखूंगा छोरी का ब्याह कराऊंगा कितने कितने। रिटायरमेंट भी हो ली, आऊँ मैं 1-1.5 साल निकल गया। इसी बीच बेटी भेज दी शहर में कोचिंग खातर। और जब कोचिंग खातर बेटी शहर में भेज दी तो वो बेचारी किसी शिकारी के हत्थे चढ़ेगी। तो फिर शिकारी के मामे ने, यानी उस लड़के के मामे ने फोन कराया छोरी के पिता पे रिश्ता जोड़ने खातर। तो लड़की के बाप ने कर दिया जी मना। बात आई गई होगी, लेकिन बात तो आई गई होगी, होया कि एक दिन लड़की पुरगी, पता चला कोर्ट मैरिज कर ली। ये कोर्ट मैरिज वाली बात हम हर रोज तीसरे दिन 5वें दिन सुनते रहे, बड़ी साधारण सी बात लगे। लेकिन सभी परिवारों में जाकर देखो, एक ना भूलने वाला दर्द है। बेबसी इतनी कि बलात्कार के खिलाफ तो माँ बाप कोर्ट में भी जा सके, लेकिन इस मामले में माँ बाप कुछ कर भी नहीं सकते जब शादी कोर्ट ने कराई हो। बिना माँ बाप की सहमति के कोर्ट में शादी, शायद इसका सामाजिक अध्ययन किसी ने भी नहीं कराया। किसी ने भी नहीं देखा कि माँ बाप जिसने इतनी मेहनत है बेटी पढ़ाई लिखाई नाजो ते पाली और उसकी कोई पूछ ही ना है कोर्ट में। मुझे लगता है ये बलात्कार जितना बड़ा ही अपराध है, उससे बड़ा भी कैसे है। खैर, इसके बाद वो भाई दोस्तों इस लड़की की रिपोर्ट थाने में लिखण गया। थानेदार ने सहानुभूति दिखाई और कहा लड़की 19 साल की हो गई है तो समझ लो ये बेटी बम है, ये कभी भी फट सकता है, आपके परिवार का विनाश कर सकता है। कानून ही ऐसा बना दिया गया है कि पुलिस तो क्या, जज भी कुछ नहीं कर सके। पहले तो कोर्ट मैरिज से महीने भर पहले नोटिस देना पड़ा करता, जिसने व्यक्ति महीने भर के अंदर मामला संभाल भी सकता था। लेकिन इब साथ रहने के लिए शादी करवाने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना सा लिख कर देने की जरूरत है, अगर मैं फलाने के साथ रहना चाहती हूँ या मैं फलाने के साथ रहना चाहता हूँ, कोई मुझे तंग ना करे। जिसको हम लोग कुत्ता कुतिया की जिंदगी कह दिया करें, लिव इन रिलेशनशिप। अब जब इसे कांड होने लगे हैं कि कोर्ट भी इस मामले में मददगार होने लग गया है, तो सोचो कौन बेटी बचाओगा और कौन बेटी पढ़ाओगा। छोरियो, अपनी मर्जी क्यों है, अपनी पसंद का लड़का चुनना, या फिर अपनी पसंद की जाति का बिरादरी का लड़का चुनना, या फिर अपनी पसंद की शकल सूरत का लड़का चुनना, ठीक है, इस पर किसी ने कोई एतराज ही नहीं। अपनी पसंद का लड़का चुन लो, और होना भी चाहिए, ये संकीर्णताएं टूटनी भी चाहिए। लेकिन क्या अपनी पसंद का बेरोजगार चुनना, अपने पसंद के नशेड़ी को चुनना, इसकी पे आजादी देना था हमने। जिस माँ बाप ने लड़की तय इतने सालों तक पाला पोसा, क्या उसने इतना भी हक नहीं कि कोर्ट में शादी से पहले उन्हें बुलाया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए। हो सकता है माँ बाप भी गलत हो, लेकिन उन्हें बुलाना चाहिए। यदि माता पिता की आपत्ति गैर जरूरी है तो खारिज कर दो, शादी की अनुमति दे दो, इस मर्जी के है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात सोचूं तो तलाक के वक्त कोर्ट 100 तरह की नक्ताचीनी कराए, दोनों की सहमति होने के बावजूद 6-6 महीने लटका के रखे। अब सोचने का वक्त ले लो, शादी बार बार ना होती, एक ही बार हुआ है, 7 जन्म का संगम है, फलानी ढमकाने दलील देवे। शादी के समय तो ये भी नहीं पूछा जाता रोटी कहाँ से खड़ा होगा भाई। और यदि कल तलाक के लिए आओगे तो लड़की कर जाओगी, फिर से बाप के पास जाओगी। जब बाप ने भी ठुकरा दी और छोरे ने भी ठुकरा दी, फिर किसकी मातला लागेगी भाई। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा, आप माता पिता को बुलाइए, उनसे पूछो आपको शादी से आपत्ति क्यों है जी। आमतौर पर होता है कि लड़का चपड़ासी भी नहीं लगा होता, लेकिन खुद को इंजीनियर बताता है, लड़की को झांसा देकर फंसा लेता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है जी कि लड़के किसी आपराधिक गिरोह के सदस्य होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों। ये उस भाई का दर्द था, दुख था, जो बहुत बड़ा है, कोई छोटी बात नहीं है। ये उनसे पूछ सकते हो जिनके घर की बेटी चली जाती है, फुर हो जाती है, कोई लड़का उसको झांसे में फंसा लेता है। कई बार इसमें लड़की की भी गलती हो,
लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर लड़कों की गलती होती है। और यूँ कहूँ तो मैं लड़की की ही ज़्यादा गलती होती है। जब लड़की ने समझना चाहिए कि जिस माँ बाप ने अपनी सारी ख्वाहिशें, अपना सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया मने पढ़ाने खातर, मने लिखाने खातर, मने बड़ा कराने खातर, और जो मेरे ब्याह पे भी लाखों रुपए खर्चा करेंगे, इतना प्यार करने वाले माँ बाप हैं, उन में किसी ऐसे इंसान जिसके मैंने घर के नहीं बेरा, जिंदगी का नहीं बेरा, काम के नहीं बेरा, पीछा के नहीं बेरा, कौन के बे प्यार तक जिंदगी ना चल करती, पीछा तो जिंदगी चल है। अगर ब्योत ही नहीं बढ़िया है उसका तो किस तरह करोगे। मैं एक उदाहरण दूँ आपने, एक बंदा जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास रिश्तेदार भी हैं, जिसके पास माँ बाप भी हैं, दोस्त भी हैं, गड्डी घर भी है, वह नहीं जिंदगी चाहिए चला पा रहे। यो बंदा जो बगा के ले जाओगा तुमने, नौकरी है नहीं, लुक छिप कर जिंदगी जियोगे, कै दिन का प्यार रह जाएगा। यू महीने 2 महीने, साल 2 साल का, फिर माँ बाप लोग वापिस आना क्यों? इस दिन खातर पड़ी थी। भाई बात कुछ यूं है, माँ बाप सर्वोपरि है। जिंदगी में हमें जो बिना किसी कंडीशन के प्यार देते हैं माँ बाप देते हैं और कोई नहीं देते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा इनका दिल ना दुखाइयो। जय हिंद, जय भारत।